प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तथा उसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों हम लोग भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय और विकास अथवा भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास किस पृष्ठभूमि में हुआ, उस पर चर्चा किए। आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कैसे हुई और इसके क्या उद्देश्य रहे, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, विदेशों में रह रहे भारतीय क्रांतिकारियों ने रूस की समाजवादी क्रांति और सोवियत संघ की स्वाधीनता संघर्ष से प्रेरित होकर भारतीय क्रांतिकारियों ने अक्टूबर 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। मानवेंद्र नाथ राय, जिनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ भट्टाचार्य थे, ने रूस की यात्रा करते हुए रूसी साम्यवादी पार्टी से के संपर्क में आए और उन्होंने अक्टूबर 1920 ईस्वी में रूस के ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों में प्रमुख थे मानवेंद्र नाथ राय, A.T. राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक इत्यादि। उत्तर प्रदेश के कम्युनिस्टों के समूह के नेता सत्यभक्त ने 1 सितंबर 1924 ईस्वी को कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा की। सत्यभक्त इस पार्टी के सचिव तथा इसके अन्य सदस्यों में मौलाना हसरत मोहानी, V.M. जोशी, रमाशंकर अवस्थी और पंडित राम गोपाल थे। इसी समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एक संविधान भी तैयार किया गया और इसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया और इसके उद्देश्य जो घोषित किए, जैसे संपूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना, भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना करना जहां उत्पादन और धन के साधनों पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का बिना किसी भेदभाव का सामूहिक स्वामित्व या अधिकार होना चाहिए, अर्थात राज्य के उत्पादन, राज्य के धन का वितरण समाज के सभी वर्ग के लोगों में समान रूप से होना चाहिए। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी वास्तव में 27 दिसंबर 1925 ईस्वी को सिंगार वेलु चेट्टियार के द्वारा की गई और
इसके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जैसे भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त करना, भारत में सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना और भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कराना जैसे कार्यक्रम थे। तो बच्चों, आज हम लोग वामपंथी आंदोलन के अंतर्गत वामपंथी आंदोलन का भारत में विकास और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किन पृष्ठभूमियों में हुआ और इसके वास्तविक संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय के बारे में तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और उसके उद्देश्य के संदर्भ में हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।